और अब खबरें तफसील से। आज महाराजा हरि सिंह का 128वां उनकी सालगिरह है आज, और एलजी मनोज सिन्हा ने महाराजा हरि सिंह जी को उनकी जमा पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया है। उन्होंने लिखा है कि वो नजरियात के एक बुलंद पाया इंसान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी लोगों की फलाह व बहबूद के लिए वक्फ कर दी। इस मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने डोगरा चौक में महाराजा हरि सिंह के मुजस्समे पर एक म्यूजिकल शाम का एहतमाम किया। साबिक नायब वज़ीर आला निर्मल सिंह ने भी दीगर लोगों के साथ तकरीब में शिरकत की। महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन की पूर्व संध्या है और उनका जो पहला स्टैच्यू यहाँ पर लगा, जब यहाँ पर हमारी कारपोरेशन थी भारतीय जनता पार्टी की, उस उनके चरणों में आज ये कार्यक्रम भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से हमेशा की तरह यहाँ पर हो रहा है। महाराजा हरि सिंह का जम्मू कश्मीर के लिए और भारत के लिए बहुत बड़ा योगदान है। महाराजा हरि सिंह ऐसे महाराजा थे जो आधुनिक युग के बहुत ही प्रोग्रेसिव महाराजा। उनका समाज के हर क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र है, या राजनीतिक तौर पर भारत की जो एकता के लिए, अखंडता के लिए जो उनका योगदान है, वो हमेशा उनको याद किया जाएगा। सबसे पहले मैं 128वें जन्म दिवस के अवसर पर महाराजा हरि सिंह जी के सारे जम्मू कश्मीर वासियों को और सारे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। महाराजा हरि सिंह जी जो एक महान देशभक्त थे और वहीं पर समाज के अंदर एक परिवर्तन की क्रांति लेकर के आने वाले एक महान शासक थे, जिन्होंने 1925 के अंदर जब शपथ ली और जब राज्याभिषेक उनका हुआ तो उन्होंने सबसे पहले शब्द कहे थे कि सभी धर्म समाज के मेरे हैं और मेरा धर्म न्याय है, और जीवन पर्यंत उन्होंने न्याय के ऊपर चल करके अपना जीवन जिया और अपनी महान देशभक्ति का उदाहरण, जिस समय अंग्रेज और बहुत लोग उनके विरोध में थे कि वो जम्मू कश्मीर का भारत के साथ विलय करें, परंतु उनका विरोध सहते हुए उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ विलय किया। तो उनके जन्म दिवस के अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान को दिखाया आईना। भारत ने पाकिस्तान में अक़लियतों पर मज़ालिम का मामला उठाया। भारत ने क्रिश्चियन और अहमदिया बिरादरी पर हमले का जिक्र किया है। पाकिस्तान दहशतगर्द तंजीमों का अड्डा है, घर है। इस बात की वजाहत हिंदुस्तान ने की है यूएन में। और इससे पहले पाकिस्तान ने तकरीर में उठाया था कश्मीर का मसला। जम्मू कश्मीर, लद्दाख हिंदुस्तान के अटूट अंग है। भारत ने अपने इस मौक़िफ़ को भी फिर से एक बार वाज़ेह किया है। भारत की तरफ से कहा गया कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख हिंदुस्तान के अटूट अंग हैं। तो एक बार फिर आपको बता दें कि भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान को आईना दिखाया है। भारत ने पाकिस्तान में अक़लियतों पर मज़ालिम का मामला उठाया। भारत ने क्रिश्चियन और अहमदिया बिरादरी पर हमले का जिक्र किया। पाकिस्तान दहशतगर्द तंजीमों का घर है, अड्डा है, ऐसा भारत ने सीधे तौर पर इस मौक़िफ़ की वहां पर वजाहत की है। पहले पाकिस्तान ने तकरीर में उठाया था कश्मीर का मसला। जम्मू कश्मीर, लद्दाख हिंदुस्तान का अटूट अंग है। भारत ने इस स्टैंड को भी बहुत ही मजबूती के साथ वाज़ेह किया है। I take the floor to exercise my delegation's right of reply to the statement delivered earlier in the general debate by the representative of Pakistan. Pakistan has become a habitual offender when it comes to misusing this august forum to peddle baseless and malicious propaganda against India. Member states of the United Nations and other multilateral organizations are well aware that Pakistan does so to deflect the international community's attention away from its own abysmal record on human rights. We reiterate that the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral part of India. Matters pertaining to the UTs of J&K and Ladakh are purely internal to India. Pakistan has no locus standi to comment on our domestic matters. As a country with one of the world's worst human rights records, particularly when it comes to minority and women's rights, Pakistan would do well to put its own house in order before venturing to point a finger at the world's largest democracy. A glaring example of the systemic violence against minorities in Pakistan was the large-scale brutality
perpetrated against the minority Christian community in Jaranwala in Pakistan's Faisalabad district in August 2023, where a total of 19 churches were gutted and 89 Christian houses were burnt down. Similar treatment has been meted out to the Ahmadiyas, whose places of worship have been demolished. The condition of women belonging to minority communities in Pakistan, notably Hindus, Sikhs, and Christians, remains deplorable. According to a recent report published by Pakistan's own Human Rights Commission, an estimated 1,000 women from minority communities are subjected to abduction and forced conversion and marriage in Pakistan every year. Pakistan has been the home and patron to the largest number of internationally proscribed terrorist entities and individuals in the world. Instead of engaging in technical sophistry, we call upon Pakistan to take credible and verifiable action against the perpetrators of the Mumbai terror attacks, whose victims await justice even after 15 years. In order for there to be peace in South Asia, the actions that Pakistan needs to take are threefold. First, stop cross-border terrorism and shut down its infrastructure of terrorism immediately. Second, vacate Indian territories under its illegal and forcible occupation. And third, stop the grave and persistent human rights violations against the minorities in Pakistan. I thank you, Mr. President. और हुर्रियत चेयरमैन मीर वाइज उमर फारूक ने 4 साल बाद श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद में नमाज जुमा अदा की और खुतबा दिया। मस्जिद में लोगों की बड़ी तादाद देखी गई। हुर्रियत चेयरमैन मीर वाइज उमर फारूक ने कहा कि मीर वाइज का मनसब हमेशा मुज़ाकरात, अमन और बातचीत के हक में रहा है। जम्मू कश्मीर गुज़िश्ता सालों के दौरान बहुत सी तब्दीलियों के दौर से गुजरा है। कश्मीर को तनज़्ज़ुली और इस तकसीम का निशाना बनाया गया। जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा हटा दिया गया। यूटी के लोगों को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बयानात को मीडिया में नश्र और शाया करने से रोक दिया गया। मीर वाइज ने कहा कि कश्मीर का कुछ हिस्सा हिंदुस्तान, पाकिस्तान और कुछ हिस्सा चीन के पास है। उन्होंने कहा कि मसले कश्मीर को हल करने की जरूरत है। हाल ही में पीएम मोदी ने यूक्रेन के हवाले से कहा था कि यह जंग का वक्त नहीं है। इसका हवाला देते हुए मीर वाइज ने कहा कि हम हमेशा मुज़ाकरात के लिए बैटिंग करते रहे हैं। मुज़ाकरात ही मेज पर हल लाने का वाहिद रास्ता है। मीर वाइज ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अलहदगी पसंद लोगों को मुल्क दुश्मन करार दिया गया है, लेकिन यह हमारी कोई शख्सी ख्वाहिश नहीं है। हुर्रियत के लोग पुरअमन हल चाहते हैं ताकि जम्मू कश्मीर मजीद मुश्किलात का शिकार न हो। हमने हमेशा अपने कश्मीरी पंडितों को वापस आने की दावत दी है। हमारे सैकड़ों रहनुमा सलाखों के पीछे हैं। हम उनकी रिहाई की अपील करते हैं। उनके अहले खाना मसाइब का शिकार है। उन्होंने कहा कि वो जज्बात का एहतराम करते हैं और इंतहाई तहम्मुल और सब्र की दरख्वास्त करते हैं। रिवाज ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात जल्द बेहतर होने की उम्मीद की जानी चाहिए। ये मसला किसी के लिए आलमारी मसला हो सकता है, मगर जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए ये सबसे पहले इंसानी मसला है। हमें आलमारी जाती वफात से लेकर पहले इंसानी कानून और रिश्तों को समझना होगा और मसाइल के हल के हवाले से आगे बढ़ना होगा। हाल ही में आपने सुना होगा कि यूक्रेन के हवाले से
हवाओं के वफादार और जज्बात की तर्जुमानी करते हैं जो कि हमारी तंजीर है और हमने चाहते हैं कि पुराने जराए से इंतहाई मिले और यहाँ के लोग मसीही तकलीफ को कुर्बान कर रहे हैं। हमारी और आपकी समाज में मुख्तलिफ बुराई से ताल्लुक रखने वाले हम सिर्फ पर हम अहली आते इसकी मिसाल पेश करती है कि हमने हमें की थी। अब बीजेपी और उसके साथी इस बात का क्रेडिट लेंगे, रिहा किया गया है। बहुत से लोग अब भी सलाखों के पीछे हैं। उन्होंने कोई ऐसा बड़ी गलती की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 के बाद, जिस तरह से उन्होंने हमारे जो यहाँ किया, बंद किया, किसी को जेलों में डाल दिया, कहीं को घर में बंद किया, जैसे मीरवाइज उमर फारूक साहब को बंद किया, और बार बार एलजी साहब बोल नहीं है, ये बिल्कुल खुले हैं। तो अब जब उनको रिलीज किया, एक गलती को दुरुस्त किया उन्होंने। तो अगर वो सोचते हैं, सरकार के जो बीजेपी के जो लोग हैं जो इस वक्त बगले बजा रहे हैं, जो कहते हैं हमने पता नहीं क्या कमाल किया है, और उसके बाद जो बीजेपी के जो बाकी हमदर्द जमाते हैं वो कहते हैं ये हमने कर दिया। एक दौड़ लगी हुई है आपस में कि कौन क्रेडिट लेगा मीरवाइज साहब को बाहर लाने के लिए, या जो बाकी है मुश्ताक वीरी साहब हैं, या दाऊदी साहब हैं, या वो जो बाकी लोग हमारे बंद हैं, फयाज साहब हैं, अल मदनी साहब हैं, बहुत सारे लोग अभी बंद हैं। तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी की जो एक पॉलिसी है, जम्मू कश्मीर को एक जेल में तब्दील करना, उसके बाद यहाँ के रहनुमाओं को खामखा में जेल में डालना, फिर उनको 4-5 साल के बाद रिलीज करके कोई एहसान करना, मैं समझती हूँ कि ये यहाँ के लोगों के साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं। वो ये मीरवाइज साहब हमारे रहनुमा हैं, मजहबी पेशवा हैं, वो सभी लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं, और इस तरह से उनको बंद करना, 4 साल बंद रखना, डिटेन करना, ये हर चीज के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, जमहूरी निजाम के खिलाफ है। और मीरवाइज उमर फारूक के 4 साल बाद जामा मस्जिद में खुतबा देने पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद लोन ने खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मीरवाइज मेंबर पर हाजिर होने के मुस्तहिक हैं। उन्होंने कहा कि अदम तशद्दुद ऐसे मसाइल को हल करने का बेहतरीन तरीका है। जो इंस्टीट्यूशन है, एक तो रिलीजियस तो है ही है, लेकिन इसके एक सोसाइटल कनोटेशंस हैं, समाजी इसके कनोटेशंस हैं कि उनको जो है छोड़ दे। और ये जो मीरवाइज साहब को है पिछले 30 साल से अक्सर इंटरप्ट किया गया है। अक्सर हमने देखा है कि जो फ्रीक्वेंसी थी जुमा की नमाज की स्पेशली, या कोई बड़ा दिन होता था, अक्सर जो है जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने कहीं ना कहीं उनको नजरबंद किया। और ये तो सबसे बड़ा पीरियड था 4 साल का। तो अब मेरी अल्लाह से दुआ है कि ये जो इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है वहाँ, और जो जामा मस्जिद है वहाँ अनइंटरप्टेड जो है नमाज चले और इसको फिर कभी बंद न किया जाए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद न्यूज एट 9 में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यही मौका है। जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर सामूहिक छुट्टी पर जाने की दी धमकी। कहा हमें सड़क पर आने पर किया गया मजबूर। कुंडजल अवंतीपोरा के डार परिवार पर टूटी कयामत। तमाम इंतजामों और तैयारियों के बावजूद दूल्हा शादी के दिन नहीं पहुंचा। इलाके के लोग चिंतित। दूल्हे को गिरफ्तार करने की मांग। पुलिस ने मामला किया दर्ज। टनबर्ग के हीर वेटनों में 77 साल बाद स्थानीय लोग विकास कार्यों का मना रहे हैं जश्न। स्थानीय लोगों ने आंतरिक सड़कों और बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए एलजी प्रशासन का किया आभार व्यक्त। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन। सत्र का दूसरा दिन भी रहा हंगामेदार। सीएम के संकल्प पर राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव वोटिंग के बाद पारित होने की उम्मीद। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में विशेष महिला आमंत्रितों को बांटी मिठाई। ट्वीट कर कहा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व नीति और निर्णय से भारत एक ऐतिहासिक पल का साक्षी बना। हिमाचल प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने महिला आरक्षण को बताया ऐतिहासिक कदम। कहा आरक्षण में महिलाओं को आगे बढ़ने का मिलेगा मौका। पीएम मोदी का जताया आभार।
महिला आरक्षण विधेयक को एकमात्र महिला विधायक रीना कश्यप ने बताया सराहनीय कदम। कहा प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया है। मंडी की खोला नाला आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद पर फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जेके पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। राजौरी कस्बा में बेल जख्मियों को जीएमसी एसोसिएटेड अस्पताल राजौरी मुंतकिल कर दिया गया। तमाम की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मेरी चाची साइड पे उसने 2 बंदे लटकाए हुए थे, तो बेले में उसका एक्सीडेंट हुआ, इनकी बाजू भी टूट गई और सिर में लग गई। और आपको भी बता दें कि पीजेवाईएम राजौरी यूनिट ने जिला सदर राजौरी हरीश भारती की क़यादत में जीएमसी एसोसिएट अस्पताल राजौरी में खून का अतिया के कैंप का इनेकाद किया, जिसमें बीजेवाईएम के बहुत से रजाकारों ने खून का अतिया दिया। बीजेवाईएम राजौरी यूनिट ने पहले ही इस तरह के 3 कैंपों का इनेकाद किया है। इस असर पीजेवाईएम राजौरी ने तमाम लोगों को यकीन दिलाया है कि राजौरी के यहाँ खून की कमी से कोई नहीं मरेगा। बीजेवाईएम के 100 से ज्यादा रजाकारों ने रजाकाराना अतिये के फॉर्म पुर किए और हंगामी सूरत हाल में स्टैंड बाई पर वो रहेंगे, ऐसा उन्होंने बताया। बडगाम टाउन से कोर्ट कॉम्प्लेक्स को बडगाम मुंतकिल करने के मामले पर सिविल सोसाइटी अचगाम और मलक्का इलाकों के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीडीसी चेयरमैन गुलाम हसन खान की क़यादत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कहा कि कोर्ट को अचगाम मुंतकिल करने के फैसले का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कहा कि इलाके के लोगों ने कोर्ट को अराजी का अतिया दिया है और इससे इलाके के लोगों को फायदा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोर्ट यहां बनता है तो इसे खान साहब, चरार शरीफ और दीगर इलाके के लोगों को भी सहूलत फराहम होगी। उन्होंने कहा कि अगर बडगाम टाउन में अराजी दस्तयाब है तो बेहतर है वहां एक कोर्ट बनाया जाए। बाहर निकालना है तो अचगाम बेहतरीन जगह है। रिसेंटली हाई कोर्ट ने एक फैसला किया है। हाई कोर्ट ने हमें बडगाम से कोर्ट कम्प्लेक्स को बाहर निकालना है, क्योंकि बडगाम में जगह बहुत कम है। तो अचगाम में भी वो लोग आए और हमने 188 दे दिए। हम सारे अचगाम ना जितने यहाँ लोग हैं अचगाम के एडजॉइनिंग, इसमें खान साहब भी है, चौडरा भी है, चारिशे भी है, बडगाम भी, हम इसको वेलकम करते हैं। और अचगाम के लोग खासकर इस स्टेप को ज़्यादा वेलकम करते हैं, क्योंकि हमारे 10,000 लोगों की आबादी है और लगभग 4,000 लोग हमारे नौजवान इस वक्त बेकार बैठे हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये पहला कोर्ट होगा जो रिंग रोड पर आएगा। ये इस वक्त जो बडगाम, जिसको हम कहते हैं बडगाम हेडक्वार्टर, 3.5 किलोमीटर के फैसले पर है। सिर्फ 3.5 किलोमीटर बडगाम से ये दूर है। और ये ऐसे जगह पर ये वाक़ा है जहाँ पर आपको गुलमर्ग और दद पथरी भी बोल जाएगी, इतनी अच्छी हसीन जगह है ये। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि सबसे नज़दीक बीरू लोगों को हो जाएगा, क्योंकि वो रिंग रोड से पहले बीरू के लोग पहुँचेंगे, उसके बाद चार शरीफ के लोग पहुँच जाएंगे। ये बिल्कुल गलत है। चाहती है वैसे इनकी अभी अंडर प्रोसेस ही है, अभी चल रहा है सिलसिला। अगर ये चाहते हैं इस गाँव में हमने ज़मीन अवेलेबल रखी है और ये नॉन ग्रेजिंग लैंड है कि कबल इसके कि लोग इसको ग्रैब करें तो इनके लिए सूटेबल प्लेस है, हम इनको मुहैया रख सकते हैं और गवर्नमेंट है ये ले सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। मैं फिर से दोहराऊं, बडगाम में अगर ये लेना चाहते हैं प्रॉपर टाउन में, हमें उसमें भी कोई एतराज़ नहीं है। गवर्नमेंट इनको कंपनसेशन पे, अगर वहाँ के लोग कंपनसेशन मांगते हैं तो गवर्नमेंट उनको कंपनसेशन देना पसंद करता है, तो हमें उसमें भी कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ये कहना कि मतलब बडगाम से किसी और जगह पे ले जाना जो सूटेबल लैंड नहीं है, ये अलमिया है हमारे लिए। जिला अस्पताल बांडीपुरा में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सफाई की खास मुहिम जारी है। सफाई की यह मुहिम 15 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर को इख्तिताम पजीर होगी। इस मुहिम के तहत बांडीपुरा में रोजाना 2 घंटों तक अस्पताल में सफाई का काम अंजाम दिया जाता है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक सफाई के काम पर मामूर अमला सख्त मेहनत करके अस्पताल में सेहत और सफाई को यकीनी बना रहा है, ताकि हिफ्जान सेहत के उसूलों को कायम रखा जा सके। पखवाड़ा का भी इनेकाद कर रहे हैं, तो जिसमें हम
हर रोज 2 घंटे का जो हमारे स्टाफ हैं वो सफाई का अभियान चलाएंगे पूरे हॉस्पिटल में, और जितनी भी एरियाज हमारे हैं कोशिश रहेगी कि वो सब के सब एरियाज साफ रहें, क्लीन ड्राइव चलेगी। अखरोट फैक्ट्री काजीकुंड के करीब मारुति कार और ट्रक के दरमियान तसादुम हो गया और इस तसादुम में 4 अफराद की जान चली गई, दीगर 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी को इलाज के लिए जीएमसी अनंतनाग मुंतकिल किया गया है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर अखरोट फैक्ट्री कोइजरी गुंड के करीब हादसे का मंजर सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसकी फौरी बाद जो जख्मी थे उनको अस्पताल पहुंचाया गया और इस हादसे में 4 लोगों की मौत भी हो गई है। जख्मियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन जिस तरह से इस हादसे का मंजर सीसीटीवी फुटेज में सामने आया है वो अगर आप देखें तो काफी हैरानी होती है कि किस तरह ये हादसा पेश आया। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि नई पार्लियामेंट में बीजेपी कर्नल मनप्रीत, मेजर आशीष, डिप्टी एसपी हिमायूं या दीगर अफसरान जो गडोल दहशतगाना हमले में शहीद हो गए उनका नाम नहीं ले रही है, लेकिन जब हरियाणा के इंतखाबात होंगे तो वो उन तमाम शहीदों के नाम इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा कि वाजपेयी मुख्तलिफ थे, वो मकालमा चाहते थे, यहां तक कि मनमोहन सिंह ने भी बातचीत का आगाज किया, लेकिन ये बीजेपी मुख्तलिफ है। वो गरीब लोगों के दुखों पर पलते हैं, वो पुलवामा हमले जैसे मसाइल पर परवान चढ़ते हैं, ऐसा महबूबा मुफ्ती का कहना था। तो बातचीत जब करनी होती है बाकी मुद्दों के हवाले से वो तो करते रहते हैं, मगर जब जम्मू कश्मीर की बात आती है यहाँ के गरीब जो बिहार से यूपी से नौजवान आता है उसका खून बहता है। और कल यही बीजेपी जमात जब हरियाणा में वोट मांगने होंगे तो अब तब इनको कर्नल मनप्रीत याद आएगा। तो ये तो जम्मू कश्मीर में जो लोगों का खून बह रहा है, चाहे वो यहाँ का मुसलमान हो, चाहे हमारा कश्मीरी पंडित भाई हो, चाहे हमारा हरियाणा से आया हुआ कोई फौजी हो, ये तो उसको इलेक्शन में इस्तेमाल करते हैं। इनको तो गरज नहीं है जम्मू कश्मीर में अमन हो न हो, इन्हें तो जम्मू कश्मीर को जेल बना के यहाँ लोगों को दिखाते हैं, कोई और ही तस्वीर दिखाते हैं। महाराजा हरि सिंह की यौम पैदाइश के मौके पर युवा राजपूत सभा 23 सितंबर को बदलाव से महाराजा हरि सिंह चौक तक एक मेगा रैली निकालने का ऐलान किया है। जम्मू में YSR के सदर विक्रम सिंह चिब ने कहा कि युवा राजपूत सभा जम्मू में महाराजा हरि सिंह के सालगिरह के त्यौहार के तौर पर इस मौके को मनाएगा और आज ही उन्होंने रैली निकालने के बारे में भी बात कही है। महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक मेगा प्लान बनाया गया है। युवा राजपूत सभा की तरफ से मेगा रैली निकाली जाएगी, भव्य रैली निकाली जाएगी। किस तरह की रैली होगी और कितने लोग सम्मिलित होंगे और कहां से कहां तक जाएगी? देखो रैली अस बंद तला तो कड्ढने होने एमडी रिजार्ट कोला और लोकें दी संख्या अस दस्सी नहीं सकते क्योंकि लोकें दी संख्या ओला दस्सी सकते जिसले रैली स्टार्ट की थी 2-4 हज़ार बंदे कहना और अज तो लखे की तादाद में है, गिनती नहीं कोई कर सकता इस चीज की। और जेड़ा रूट साड़ा हर साल होता है उह रूट है इस बारी भी मानतला तो स्टार्ट होनी है और बाया चनौर अम्फला न्यू प्लाट कच्ची छौनी बिचू घुमड़ च होते हुए इतने आनी है खत्म होनी है महाराजा हरि सिंह स्टैचू पर। काफी तरीके से आप इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखो जी अस तो एक त्योहार की तरह मनाने होने और सारा समाज गया अज तुसें पता है जम्मू के कोने कोने में सैलीब्रेशन जी 23 सितंबर की सैलीब्रेशन मनाउंदी है। असें बड़ी खुशी है कि जेड़ा कदम युवा राजपूत सभा ने चुकया हा अज उहदे पर पूरी कामयाबी मिली है। युवा राजपूत सभा इयै आखग कि महाराजा दे जेड़े नक्शे कदम पर अस चला दे और सारे जेड़े असेंगी अगर हिंदुस्तान विच जोड़ने वाले साढ़े महाराज है तो असें गर्व है इस चीज का और अस बड़ी चढ़िया जेड़ा इस